राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उठापटक जारी है। बात करें कांग्रेस की तो जो पिछले 4 साल से खींचतान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चली आ रही थी, एक बार फिर गर्मा गई है। पिछले 4 साल पहले सचिन पायलट मानेसर जाकर बैठ गए थे, तब भी यही बगावती तेवर कांग्रेस में देखे गए थे। तब से लेकर ये खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इस बार 25 सितंबर की घटना को लेकर लगातार सचिन पायलट मांग कर रहे थे कि अनुशासनहीनता जिन्होंने की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आलाकमान सुनने को तैयार नहीं था। तो क्या माने कि कांग्रेस में सभी दरवाजे सचिन पायलट के लिए बंद हो गए हैं और आलाकमान ने भी अब उनकी सुनना बंद कर दिया है। इसको लेकर अब सचिन पायलट ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर हमला बोला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर वसुंधरा राजे के गठजोड़ के भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब हम विपक्ष में थे तब जो आरोप हम लगा रहे थे वसुंधरा राजे और भाजपा की सरकार पर, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से केंद्र में भाजपा राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है और राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म कर दी गई, उसके बाद में राजस्थान में हम वसुंधरा राजे और जो आरोप हमने लगाए थे भ्रष्टाचार के, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आज बड़ा दिन है जहां पर फैसला होना है। आपको बताएं कि 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अनशन किया था। अनशन इसको लेकर कि भ्रष्टाचार की जो है वो जांच होनी चाहिए। जब उन्होंने प्रेस वार्ता के अंदर सचिन पायलट ने यह ऐलान किया था कि वो अनशन करेंगे, उसके बाद में तमाम कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई, चाहे वो जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो ये तक कह दिया था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है जिसको नहीं किया जा सकता और इसको अनुशासनहीनता माना जाएगा। बावजूद इसके सचिन पायलट ने अनशन किया और एक बार फिर कहा कि इस तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कल शाम होते होते दिल्ली जो सचिन पायलट पहुंचे थे, उनकी मीटिंग भी हुई, जहां पर आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी बुलाया और उनसे बातचीत की। लेकिन महत्वपूर्ण मीटिंग आज होने वाली है बैठक, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई है जिसमें निर्णय होगा कि क्या कोई नोटिस जारी किया जाएगा या कोई एक्शन लिया जाएगा सचिन पायलट के खिलाफ। लेकिन सचिन पायलट के समर्थक एक और मांग कर रहे हैं कि 25 सितंबर को जिस तरीके से आलाकमान ने पर्यवेक्षक जो राजस्थान में भेजे थे, जो प्रस्ताव पारित होता उसके लिए उस दिन जिस तरीके से कांग्रेस के कई विधायक मंत्रियों ने बगावत की थी, विधायक जो हैं वो शांति धारीवाल के आवास पर पहुंच गए थे और वहां से सीधे सीपी जोशी को जाकर उन्होंने इस्तीफे सौंप दिए थे। उन इस्तीफों का क्या हुआ, किस तरीके से वापस हुए, लेकिन जो अनुशासनहीनता के जो नोटिस जिनको मिले थे उन पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई है, महत्वपूर्ण बात यह है। इसको लेकर अब राजस्थान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हैं। आज भी कई विधायक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनमें क्या कुछ वो कहेंगे ये देखने वाला होगा। लेकिन कल शाम को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट के बारे में जब भी किसी ने सवाल किया तो उनका एक ही जवाब था कि महंगाई राहत कैंप के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है, हम इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। यानी कि माने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2030 का विजन भी क्लियर कर दिया है, मिशन 2030 कहा है, तो इसका मतलब अब 2030 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा राजस्थान में कोई और इस कुर्सी के ऊपर यानी कि मुख्यमंत्री कुर्सी के ऊपर नजर नहीं डाल सकता। जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जो भी कोई बड़ा विधायक या मंत्री सामने आता है तो उसको इसी तरीके से पलटवार और वार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार कह रहे हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं उसके आधार पर पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। भले ही चाहे हनुमान बेनीवाल या अन्य कई नेता ये आरोप लगा रहे हो कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के अंदर जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, उसकी लगातार वो आरोप लगाते आए हैं कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को सह अशोक गहलोत देते हैं और अशोक गहलोत को सह वसुंधरा राजे देती है। जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिरने वाली थी तब भी कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार नहीं गिरी और जो अशोक गहलोत थे वो मजबूत दिखाई दिए। आपको एक बात और बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार रिपीट करवाएंगे। वो महंगाई राहत कैंप के जरिए भी अब जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश करेंगे।
जनता पे तमाम जो 10 योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं उनके ऊपर वो उनका फीडबैक लेंगे कि कौन किस तरीके से उनके अंदर सुविधाएं लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं उनके हिस्से की जो सुविधाएं हैं वो किसी और गरीब व्यक्ति को मिले तो ये अच्छा है और इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। लेकिन तमाम अटकलों के बीच मुख्य बात यह है कि क्या सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई आलाकमान पिछले 4 साल से जिस तरीके से देखा गया लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, ढीला ढाली हो रही है, उसको देखते हुए तो नहीं लगता है कि किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होती भी है तो फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ये बड़ा सवाल उठाएंगे कि जब 25 सितंबर की घटना पे अनुशासनहीनता मानी गई तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और हमारे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई क्यों की गई। लेकिन अब जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह भी कह दिया है कि मैं राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा। किस तरीके से वो इन सब के बीच में सामंजस्य बिठा पाएंगे, एक जगह बिठा पाएंगे, क्योंकि अब जो विधानसभा के चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक हैं और कुछ ही समय बाद में आचार संहिता लग जाएगी तो कुछ होना जाना दिख नहीं रहा है राजस्थान में आलाकमान की तरफ से। क्योंकि आलाकमान यदि चाहता तो 4 साल पहले मानेसर की घटना के दौरान भी सबको बिठाकर एक जगह बिठा सकते थे और सबको एक साथ जाजम पर ला सकते थे। लेकिन देखिए किस तरीके से उसको खींचा गया और लगातार कोई कार्रवाई के नाम पर आश्वासन देते रहे, तो इससे जो पायलट समर्थक हैं उनमें भी नाराजगी थी और पायलट के मन में भी नाराजगी थी, उसको उन्होंने जाहिर किया, बाहर निकाला। तो अब वो जिस तरीके से बाहर निकली है वो एक बड़ी बात है। अब कहा यह भी जा रहा है कि क्या पायलट के जरिए भाजपा वसुंधरा के खिलाफ कोई साजिश रच रही है। लेकिन तमाम अटकलों के बीच आज देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर कोई नोटिस जारी किया जाएगा। क्योंकि चुनाव को देखते हुए अब आलाकमान को निश्चित तौर पर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, नहीं तो राजस्थान में भी वही हालात होंगे जो पंजाब में थे। अब सचिन पायलट के सामने भी ये दुविधा है कि वो तीसरी पार्टी कहीं पर जाएं, खुद की पार्टी बनाएं या फिर कांग्रेस में रहकर ही लड़ाई करें। तो ये तमाम खबरों के बीच हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शाम को एक बड़ी खबर लेकर फिर आपके सामने आएंगे, तब बताएंगे कि क्या सचिन पायलट के लिए क्या कुछ आज दिल्ली में घटित हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई पूरे दिन में हुई है। हमारे साथ महानगर टाइम्स पे बने रहिए। महानगर टाइम्स आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे प्रोग्राम और लेकर आ सकें। अगले कार्यक्रम को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।